And pictures of chaos from inside Parliament. सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अभी अभी आपने जो वीडियोस देखे, ये तस्वीरें आ रही हैं भारतीय संसद से, जहां पर अभी तुरंत कुछ देर पहले एक अटैक हुआ छोटा सा। 2 लोग पार्लियामेंट में घुस गए जब वहां पे सदन चल रहा था और उन्होंने वहां पर आके कुछ स्लोगन्स रेज किए और टीयर गैस का कनिस्टर शायद खोल दिया। वहां पर टीयर गैस या फिर टीयर गैस से मिलता जुलता एक येलो कलर का धुआं फैलाया उनके कनिस्टर ने पूरे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को बंद किया गया, इसको स्थगित किया गया और ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है जो भारतीय पार्लियामेंट में हुआ है आज ही के दिन। यानी 2 लोग लोकसभा में एंटर कर गए और आज ही के दिन 2001 में भारतीय पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है जो आज के ही दिन पार्लियामेंट में दोबारा देखने को मिला। इसको लेकर अभी और डिटेल सामने आएंगी, लेकिन पार्लियामेंट का सिक्योरिटी ब्रीच एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है अब, क्योंकि पार्लियामेंट की ऑलरेडी सिक्योरिटी को लेकर बातें चल रही थी। 2001 का अटैक आज ही के दिन हुआ था। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने अभी कुछ देर पहले ही उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, जो लोग वहां शहीद हुए। उसके बाद पार्लियामेंट में ये अटैक, असल में हुआ ये कि जो लोकसभा का सेशन चल रहा था उसमें 2 लोग आए, उनमें से एक व्यक्ति कूद के विजिटर गैलरी से अंदर आ गया और उसके साथ एक और व्यक्ति था जो वहां जाने की कोशिश करने लग गया। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने बोला कि उनके हाथ में कनिस्टर थे स्टील के, उस कनिस्टर से कुछ पीला पीला स्मोक निकल रहा था, जो आप इस तस्वीर से देख सकते हैं, यहाँ दिख रही है। ये कोई येलो कलर की गैस थी जो लोकसभा में उन्होंने फेंकी और ये एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। जैसे आपने वीडियो में देखा कि बात हो रही थी, संसद में बिल पे डिस्कशन हो रही थी और तभी अचानक स्थगित करना पड़ा सदन को आज के लिए। और जो भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यहाँ पे लेते हैं, जैसे सीआरपीएफ हो गई, एनएसजी हो गई, इन सबको जिम्मेदारी दी जाती है। दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ प्रमुख रूप से इसकी सिक्योरिटी देखती है। उस केस में आज के दिन जब इतना सेंसिटिव दिन है, उसी दिन ये हमला हो जाना, हालांकि अटैक है या सिर्फ कुछ कोशिश थी हमें पता नहीं, लेकिन अगर ये कोई भी इनका इंटेंशन रहा हो, चाहे सिर्फ स्लोगनिंग करने के लिए गए हो, केवल स्लोगन बनाने के लिए गए हो, बोलने के लिए गए हो, पर ये गैस का निकलना एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता था। शायद अगर ये गैस पॉइजनस होती तो कई लोगों की जाने जा सकती थी। वही सदन के अंदर, संसद में घुस जाना, और पता ये चला है कि जो 2 लोग अंदर गए उनके जूतों में वो कनिस्टर था, इसलिए ट्रैक नहीं हो पाया और वहां जाके उन्होंने उससे गैस फैलाने की कोशिश करी उस पूरे इलाके में। आज ही के दिन जहां 2001 में जब जो हमारे ऊपर अटैक हुआ था लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का, जिसके मसूद अजहर की हम बात करते हैं कि उसे अरेस्ट करने की जरूरत है, सेम उसी दिन भारतीय संसद पे अटैक होना एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है और जिसके बारे में इंक्वायरी बैठेगी। अब शायद पता लगे क्यों ऐसा हुआ। 2 लोग विजिटर गैलरी से कूद के अंदर चले गए और ये गैस को स्प्रे करने लग गए। इसका मतलब ये है कि अभी भी भारतीय पार्लियामेंट में कोई सिक्योरिटी ब्रीच है। रिसेंटली पार्लियामेंट का नया जो भवन है वो खोला गया था, सेंट्रल विस्ता में शिफ्ट होने के बाद ये पहला सिक्योरिटी ब्रीच वहां पे देखा गया और इसके बाद लगातार अब इसकी जांच हो रही है कि किस तरह से ये ब्रीच हुआ और क्यों और कैसे ये हुआ। ऑन कैमरा आया है व्यक्ति जो आपको वीडियो में भी दिखा होगा कूद के, और शायद वो सदन पे किसी में हमला भी कर सकता था। और कहा यह जा रहा है कि कुछ दिनों पहले ही एक खालिस्तानी टेररिस्ट गुरवंत सिंह पन्नू ने बोला था कि वो हमला करेगा पार्लियामेंट। उस व्यक्ति ने एक वीडियो बना के क्लियरली बोला था कि एक दिन पार्लियामेंट में हमला कर सकते हैं। तो क्या ये उसी का अटैक है या उसी की कोशिश है? क्योंकि उन्होंने बोला था कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में 13 दिसंबर को अटैक करेंगे, और क्या ये अटैक उसी व्यक्ति ने किया है? और क्या ये अटैक अगर सफल होता तो क्या किसी की जान भी ली जा सकती थी? तो अभी तक इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन जो गुरपतवंत सिंह पन्नू की वो धमकी है और आज का अटैक जरूर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ दिख सकता है। तो इसके पीछे क्या खालिस्तान का हाथ है, या इसके पीछे पाकिस्तानी टेररिस्ट का हाथ है, खालिस्तानी टेररिस्ट का हाथ है, या फिर ये लोग कोई नॉर्मल लोग थे जो शायद कोई स्लॉन्गरिंग करने गए हो? पर जो भी है, भारतीय संसद का ये हाल सिक्योरिटी ब्रीच होना एक बहुत गंभीर विषय है। अब इसके बाद क्या होता है, हमें जैसे न्यूज अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। पर अभी तक जो तत्काल हम चीजें समझ सकते हैं, न्यूज रिपोर्ट्स में जो मेंशन की गई कि खालिस्तानी ग्रुप्स जो है उन्होंने धमकी दी थी संसद पर अटैक करने की, और उसके बाद आज ही के दिन 13 दिसंबर को ये अटैक होता है, जिस दिन 2001 में भारतीय संसद पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, जहां गेट नंबर 12 से कुछ आतंकवादी अपने साथ AK-47 और राइफल्स और ग्रेनेड्स लेके पार्लियामेंट में घुसे थे, जहां कई सारे भारतीय जो सुरक्षा कर्मी थी उनकी जान गई वहां पर लड़ते उनसे, पर वो भी किसी तरह संसद के अंदर एंटर नहीं कर पाए। तो यहाँ ये लोग लोकसभा के सदन में एंटर कर गए और सदन में घुस के पार्लियामेंटेरियंस के बीच में कनिस्टर गैस का फेंका है। तो एक बहुत ही खतरनाक सिक्योरिटी ब्रीच है। अब आगे पता चलेगा कि इसका मुद्दा ये कहां तक जाता है और क्या इसकी जांच में चीजें सामने आती है। पर ऑब्वियसली जो सीआरपीएफ है, जो दिल्ली पुलिस है और शायद जो एनएसजी है, इनको अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में बदलाव करने की जरूरत है। रिसेंटली हुआ यह था कि सेंट्रल विस्ता में लगातार विजिटर्स को अलाउ किया गया था
कि वो घूमे और देखे और जाने कि नई बिल्डिंग कैसे बनी है, कि नया पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, लेकिन क्या उसको लेकर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है? लेकिन अगर आप सेंट्रल विस्ता जाते भी हैं घूमने पार्लियामेंट, तो विजिटर्स का एरिया अलग होता है, वहां से आपके लिए उस एरिया में एंटर करना जहां सदन चल रहा है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो वहां से दो व्यक्ति कूद के साइड आ गए, विजिटर गैलरी से जंप मार के अंदर चले गए, तो क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का ठीक से पालन नहीं किया गया? क्या जिम्मेदारी सेट होगी और क्या इस बहुत बड़ी गलती की सजा कोई पार्लियामेंट भुगत सकता था? अब क्या होगा इसके बारे में पता चलेगा। अभी तो सदन को स्थगित किया गया है और आगे जानकारी आती रहेगी इस ब्रीच का क्या नतीजा है और कैसे ये लोग यहां पहुंचे और कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। क्या ये खालिस्तानी टेररिस्ट का अटैक्स था जिन्होंने धमकी दी थी कि वो भारतीय पार्लियामेंट पर करेंगे अटैक, या फिर ये पाकिस्तानी टेररिस्ट जो बेस्ड ग्रुप है उनका कोई अटैक था, या कोई ऐसा ग्रुप था जो कुछ प्रदर्शन करना चाहता था? अभी तक किसी के मरने या किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन चांसेस ऐसा लग रहा है कि हो ना हो यहां पर कुछ बड़ा करने की कोशिश हो सकती है इसके पीछे, और जिम्मेदारी पूरी की पूरी तय होती है गवर्नमेंट पर की सिक्योरिटी और सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर कि ये एरिया अभी तक उतना सिक्योर क्यों नहीं किया गया। जैसे न्यूज आएगी हम आपको बताएंगे क्या इसके बारे में और डिटेल्स है, लेकिन तत्काल तो यही सूचना सामने आई है। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपका अटेम्प्ट है 2025 का, तो आपके साथ दिक्कतें ये आएंगी कि इतनी लंबी प्रिपरेशन में आप थोड़ा सा थक सकते हैं, आपका रिदम टूट सकता है, आपकी प्रिपरेशन में कमियां रह सकती हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना, समय रहते जो भी कमियां उनको पूरा करना, क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है, आंसर्स कैसे लिखने हैं, किन इंफॉर्मेशन का कैसे इस्तेमाल करना है, क्या कंटेंट आपके काम का है, किसको आपको नहीं पढ़ना है, सब जानना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज को समझना, इनके बारे में प्रॉपर जानकारी रखना बहुत जरूरी है। उसी को ध्यान में रखते हुए PWOS ने कोर्स लॉन्च किया है। लेकिन दिक्कतें स्टूडेंट्स को दो तरह की आती है, एक अफोर्डेबिलिटी की कि क्लासेस बहुत महंगी होती है, दूसरी ऑनलाइन क्लासेस में क्वालिटी नहीं होती है। यहां पर ऑफलाइन क्लासेस की जैसे ही क्वालिटी मेंटेन करते हुए इसको बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल आपके लिए बनाया गया है, फ्लेक्सिबल बनाया गया कि आपको किसी शहर नहीं जाना, दिल्ली नहीं आना, अपने घर से आप ऑनलाइन क्लासेस का मजा ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। और ये कोर्स अभी उपलब्ध है केवल 10,999 रुपये में, जो इसको बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल बनाता है। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अभी इसको आप ज्वाइन करें और इसका फायदा उठा के अपनी प्रिपरेशन को एक नई उड़ान दें। ये जो बैचेस हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है, टाइटन और संकल्प दोनों बैचेस हैं जिसका आप फायदा उठा के अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। और जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को समझना, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना, करंट अफेयर्स का डेटा एनालाइज करना, ये सब आपके लिए होगा और ये सब उपलब्ध कराया जाएगा आपको इस कोर्स के अंदर, जो है आपका फाउंडेशन बैचेस का कोर्स 2025 के लिए। क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग रहा है पर वो पास तुरंत हो जाएगा, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है अभी इस कोर्स को ज्वाइन करने का और अपना फायदा उठाने का इस कोर्स के बारे में। अब जैसे इस पार्लियामेंट की हम बात करें, जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो क्या आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है, एनएसजी कैसे फॉर्म हुई, सीआरपीएफ की हिस्ट्री क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है ये। और इंटरनल सिक्योरिटी इंडिया की अगर हम देखें तो उसके तहत तो हम कह सकते हैं कि जब संसद में कोई व्यक्ति इस तरह कनिस्तर लेकर एंटर कर गया, तो हो सकता है कोई बॉम्ब लेके भी एंटर कर गया हो। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक न्यूज है इंडिया के सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। अब देखते हैं इसके बारे में आगे क्या होता है। और जो वहां पे लोग हैं, जो एमपीज हैं, उन्होंने इनका सामना किया, उन्होंने इसको एक तरह से, क्योंकि वो व्यक्ति वहां संसद में एंटर कर गया था, तो वहां उनको बोला कि जो एमपी से डरे नहीं और उनका सामना किया, लेकिन फिर उनको पकड़ के ले जाया गया जो इंट्रोड्यूस थे। तो ये दिखाता है कि कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। मामला आगे डेवलप होगा तो हम और आपको बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।